बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे मैं मोहम्मद मुदस्सर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा मौजू ये है कि एक दोस्त ने सवाल किया है कि बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदना या प्रॉपर्टी सेल करना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए किस हद तक आसान या किस हद तक मुश्किल है। तो पहले पोर्शन में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कैसा है या उसका तरीक़ाकार क्या है। तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। वो बैरून मुल्क रहते हुए भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपके नाम पे कोई भी दीगर शख्स जो आपके काबिल एतबार हो उसको वो आपकी जगह पे पेश होके मिन जानब मुश्तरी यानी कि ख़रीदार की तरफ से वो बंदा पेश होगा और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये है कि आपने जो पेमेंट करनी है आप उस बंदे के अकाउंट में भेजें, यानी कि एक लीगल चैनल हो। ये ना हो, अक्सर ऐसा हो जाता है कि बंदा बैरून मुल्क है और उसने पेमेंट भी भेज दी होती है और जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदने का टाइम आता है तो वो कुछ इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो जाती है कि आप जिसको भी सरबराह बनाते हैं या जिसको अख्तियार देते हैं कि ठीक है जनाब आप जाएं, आप मेरी जगह पे प्रॉपर्टी जो ना मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करवा दें। एट द स्पॉट फिर वो कहते हैं नहीं जी आपका आना तो बहुत ज़रूरी था, आप नहीं आए, तो इसलिए ये जो ना प्रॉपर्टी वो कहते हैं जो बंदा मौजूद है तो ये मैंने अपने नाम करवा लिया। आप जिसको भी मुंतखब करते हैं इस काम के लिए, तो उसके लिए बेहतर है कि एक लीगल चैनल के ज़रिए आपने जो पेमेंट करनी है वो इस बंदे को भिजवाएँ और वो आपके एतमाद का एतबार का बंदा होना चाहिए। वो आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपका बेटा हो, आपका कज़न हो, आपका दोस्त हो, आपके जानने वालों में कोई सा भी बंदा हो, वो आपकी जगह पे खड़ा होके या आपके हिस्से के आपकी तरफ से खड़ा होके आपके नाम पे प्रॉपर्टी जो है ना ख़रीद सकता है। वो आपके नाम पर ही मुंतकिल होगी। तो ये खरीदने का तो अमल बिल्कुल सिंपल है कि आपकी तरफ से कोई भी जाके आपके नाम पे प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफ़र करवा सकता है। लेकिन बेचने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। आपको खुद, क्योंकि आप मालक हैं, कोई जाके ये नहीं कह सकता कि मेरा वो फलां मेरा भाई है वो बैरून मुल्क है उसने प्रॉपर्टी बेच दी है तो रजिस्ट्री करवानी है तो इस बंदे के नाम पे करवाना, ऐसा नहीं हो सकता। आपका आना ज़रूरी है। अगर आप नहीं आ सकते तो उसका एक तरीकाकार ये है कि आप पाकिस्तान में अपने किसी एतबार वाले बंदे को, भाई को, वालिद को, दोस्त को, किसी को भी अपनी जगह पे पावर ऑफ अटॉर्नी दे के उसको ये अख्तियार दे के कि ये प्रॉपर्टी है, ये मेरी तरफ से इसको इजाज़त है, ये बंदा मेरी तरफ से ये प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उस प्रॉपर्टी का फ़र्द मंगवाते हैं या आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री के हवाले से एक सादा कागज़ के ऊपर एक तहरीर लिखी जाती है और उस तहरीर में सारी चीज़ें वाज़ेह की जाती हैं कि मैं पाकिस्तान में इस गांव में, इस शहर में इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, जिसका रेफरेंस ये है। दस्तावेज़ नंबर लिखी जाती है, प्रॉपर्टी लिखी जाती है, उसकी मेजरमेंट लिखी जाती है, वो सारी डिटेल उसमें लिख के और उसमें ये लिखा जाता है कि मैं अपनी तरफ से ये वाला नुमाइंदा मुंतखब करता हूँ, ये मेरी तरफ से मैं इसको पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ कि ये मेरी जगह पे ये प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। वो वाला सिंपल पेज लेके आप आपकी अपनी मुतलका जो एम्बेसी होगी, जिस मुल्क में आप मुकीम हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी होगी वहाँ पे जाके आप वो पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे। वो पावर ऑफ अटॉर्नी जब आप उनको देंगे वो आपके बयान कलमबंद करके उसको मंजूर करके आपको वापस कर देंगे। वो पावर ऑफ अटॉर्नी फिर पाकिस्तान आपके पास पहुंच जाएगा। आपने उसको लेके लाहौर में जो हमारा ऑफिस है फॉरेन मिनिस्ट्री का, वहाँ से लेके वहाँ पे जाके उसको अप्रूव करवाना है। वहाँ से अप्रूव होने के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी वापस आपके शहर में आप जहाँ जो आपकी मुतलका तहसील है वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ फिर 1200 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। 1200 के स्टाम्प पेपर के बाद वैसे ही बयान होंगे आपके भी और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को मंजूर कर लिया जाएगा। उस पावर ऑफ अटॉर्नी के मंजूर होने के बाद आपका नुमाइंदा जो होगा वो उस प्रॉपर्टी को, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आपकी जगह पे बयान दे के वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। सिर्फ उसके साथ एक बयान हल्फी लगता है। उस बयान हल्फी में ये तहरीर होता है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी भेजने वाला ज़िंदा है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी असल है, इसमें कोई भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसमें कुछ भी मख्फी नहीं रखा गया। इस तरह से वो एक बयान हल्फी उस बंदे की तरफ से होता है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर किया जाता है।
تو دونوں صورتوں میں آپ پاکستان نہ بھی آنا چاہیں تو آپ کو یہ کام دونوں صورتوں میں، اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے یا کہ آپ نے پراپرٹی بیچنی ہے، آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خریدنے کے لیے سمپلی کوئی سا بھی بندہ آپ کے جو اعتبار والا ہے وہ آپ کی جگہ پہ وہاں پہ جا کے آپ کی طرف سے پراپرٹی آپ کے نام پہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے، اور بیچنے کے لیے آپ پاور آف اٹارنی بیچ کے اور کسی بھی بندے کو منتخب کر کے پاور آف اٹارنی اس کو دے کے تو وہ آپ کی جگہ پہ بیان دے کے وہ پراپرٹی سیل کر سکتا ہے۔ اب پاور آف اٹارنی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مختار عام ہوتا ہے، ایک مختار خاص ہوتا ہے۔ مختار عام یہ ہوتا ہے کہ اس میں سارے اختیارات ہو سکتے ہیں کہ آپ اس بندے سے، وہ بندہ جس کو آپ پاور آف اٹارنی مقرر کر رہے ہیں، وہ بندہ آپ کی پراپرٹی پہ قرض بھی لے سکتا ہے، وہ بندہ آپ کی پراپرٹی کو بیچ بھی سکتا ہے، مطلب اس میں کلی مکمل طور پہ اختیارات دے دی جاتے ہیں۔ اور ایک مختار خاص ہوتا ہے جس میں کسی خاص مقصد کے لیے پاور آف اٹارنی دیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ ہوگی کہ پاور آف اٹارنی کے جو دونوں ہیں، مختار عام اور مختار خاص، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس بارے میں کوئی بھی سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھے ضرور نیچے کمنٹ میں اس کا اظہار کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، شیئر کریں، لائک کریں، جو بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس کا جواب دینے میں۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔